है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू होने वाली है और इस बीच देखने को मिला है कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव, मायावती और इसी के साथ ही जयंत चौधरी को निमंत्रण पत्र भेजा था, जिसके बाद अब इन नेताओं का जवाब भी सामने आ गया है। बता दें कि अखिलेश यादव और मायावती ने सीधे तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के निमंत्रण को स्वीकार किया है और इसके साथ ही राहुल गांधी को शुभकामनाएं भी दी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मायावती और अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे। इसी के साथ ही अगर हम बात कश्मीर की करें, जहां पर कि राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर वो जाकर के तिरंगा लहराएंगे, तो वहां पर भी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का साथ कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। यानी कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला इस यात्रा में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी में शुरू की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि इस भारत जोड़ो यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक विचारधारा की लड़ाई है और भारत को जानने के लिए, समझने के लिए, लोगों से सीधे जुड़ने के लिए राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा दिल्ली पहुंची है, इसके बाद से कई तस्वीरें इस यात्रा को लेकर के दिखती हुई नजर आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश इस समय लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें वहां पर है और ऐसा कहा जाता है कि अगर केंद्र की सत्ता हथियानी है तो उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। और शायद यही कारण माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बड़ी पार्टियों के तौर पे देखा जाता है, अखिलेश यादव हो या फिर मायावती, उन लोगों ने वहां पर कई सालों तक शासन किया है। शायद इसी वजह से उन लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए राहुल गांधी ने ये निमंत्रण पत्र उन्हें भेजा है, ताकि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश का समर्थन हासिल हो सके, जिससे कि उनकी पीएम पद की उम्मीदवारी भी खरी हो सके। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जब इस निमंत्रण पत्र को लेकर के अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था, तब अखिलेश यादव ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई भी निमंत्रण पत्र नहीं आया है और अगर आता भी है तो उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। लेकिन अचानक से देखने को मिलता है कि खुद अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और ये जानकारी देते हैं कि उन्हें निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है भारत जोड़ो यात्रा के लिए और इसके लिए वो राहुल गांधी को शुभकामनाएं देते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को दाखिल होने वाली है। हालांकि यात्रा के आने से पहले की आहट से ही सूबे की सियासत का पारा चढ़ चुका है। एक खबर आई थी कि राहुल गांधी ने यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और इसी के साथ ही आरएलडी के जयंत चौधरी को यात्रा में शामिल होने के लिए चिट्ठी भेजी थी। इसके बाद यूपी के इन दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों ने राहुल के इस चिट्ठी का जवाब ना तो हाँ में भेजा है और ना तो ना में। बता दें कि अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक पत्र सामने आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के आमंत्रण का जिक्र किया है। बता दें कि पत्र पर आज की तारीख यानी कि 2 जनवरी 2023 लिखा हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम से लिखी इस चिट्ठी में आगे लिखा है, प्रिय राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद और भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल गांधी को संबोधित करते हुए अखिलेश की चिट्ठी से ये साफ है कि राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। चिट्ठी में अगली लाइन में अखिलेश ने लिखा, भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द की वो सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ते हैं। आशा है कि ये यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। इसी के साथ ही मायावती ने भी इस यात्रा को लेकर के निमंत्रण पत्र के बारे में जिक्र करते हुए ट्वीट किया और राहुल गांधी को इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो आमंत्रण पत्र भेजा गया था उसको लेकर के धन्यवाद व्यक्त भी किया है। उधर अगर हम बात करें कश्मीर को लेकर के, तो ये यात्रा कश्मीर भी जाएगी और इसी के साथ ही कांग्रेस नेता
केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यात्रा में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल होंगे। इस बात की घोषणा वेणुगोपाल ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद की है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जम्मू कश्मीर एलजी के साथ बैठक की और उन्होंने हर तरीके के सहयोग की बात की है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जो नेता हैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, सीपीएम नेता एमवाई तारिगामी यात्रा में शामिल होंगे। केसी वेणुगोपाल ने भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्रीय पदयात्रा का नाम दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सोमवार को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की सराहना भी की थी। मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान नई सरकार ने इस देश की सभी नींव हिला करके रख दी है और इसे कमजोर कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी देश की नींव को बचाने के लिए निकले हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं राहुल गांधी को सलाम करती हूँ कि उन्होंने ये पदयात्रा शुरू की। ये यात्रा देश की नींव, संस्कृति और भाईचारे को बचाएगा। मुफ्ती ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी इस देश की विरासत को मजबूत करने के लिए हैं। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने के लिए बीजेपी पर तंज कसते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि हम इस यात्रा के लोगों के स्वास्थ्य और साथ ही कोविड की स्थिति के बारे में बहुत ही चिंतित हैं। ये पूरा का पूरा ड्रामा है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए ये चीजें बनाई गई हैं। दरअसल देखने को मिला था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक लेटर जारी किया था और कहा था कि अब कोविड धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है और अगर बात हम चाइना की करें तो वहां पर स्थिति गंभीर है और इसको लेकर के भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी को रोकने के लिए कहा था कि अगर ये यात्रा जरूरी नहीं है तो इस यात्रा को विराम दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने इस बात से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। बात करें हम विपक्षी पार्टियों की तो लगातार देखने को मिल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से तमाम विपक्षी नेता मिलते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको धार देते हुए भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नेता भी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए हैं, चाहे बात हम आदित्य ठाकरे की करें या फिर अन्य नेताओं की करें। जब ये यात्रा यूपी में प्रवेश करने जा रही है तो राहुल गांधी यहाँ की 2 बड़े पार्टियों के नेताओं को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। बता दें कि देखने को मिला था कि लोकसभा चुनावों के दौरान एक बार मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन करके राहुल गांधी वहां पर चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी बार देखने को मिला था कि अखिलेश यादव के साथ भी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था, लेकिन इस गठबंधन का कोई भी नतीजा यूपी में सफल नहीं हुआ था। ना तो अखिलेश यादव अपनी सीट बचा पाए थे और ना ही मायावती अपनी विरासत संभाल पाई थी और देखने को मिला था कि वहां पर बीजेपी की सरकार बनी थी। फिलहाल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद सामने आता जा रहा है और कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों को एकत्र किया जा रहा है ताकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में एक महागठबंधन बनाया जा सके और राहुल गांधी को विपक्ष की ओर से पीएम का उम्मीदवार बनाया जा सके। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।